प्रवक्ता जियान बलूच का बड़ा दावा, हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। नोशकी में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर यह हमला किया गया है। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया है। पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर हमला किया गया बीएलए की तरफ से नोशकी में, जहां पर पाकिस्तानी सेना के 100 से ज्यादा जवानों के मारे जाने का दावा बीएलए का प्रवक्ता जियांग बलूच की तरफ से किया गया है। नोशकी में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि अब पाकिस्तान एक तरफ भारत से दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है, उधर लगातार वेस्टर्न फ्रंट पर मात खा रहे पाकिस्तान को एक और झटका लगा, जहां पर बीएलए ने उसके सैनिकों के काफिले पर बड़ा हमला किया है। मजीद ब्रिगेड का पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, बीएलए प्रवक्ता जियान बलूच का बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। अगर ऐसी बात है तो एक बड़ा काफिला हो सकता है पाकिस्तानी सेना का, उसका मूवमेंट हो सकता है जिसके ऊपर बीएलए ने हमला किया है। इसकी तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई हैं। अक्सर बीएलए इस तरह की तस्वीरें भी जारी कर देता है, लेकिन मजीद ब्रिगेड, वो ब्रिगेड जो कि बलूच लिबरेशन आर्मी की ब्रिगेड है, उसने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें एक बस की दिखाई दे रही हैं, जिसके पास बड़ी संख्या में सैनिक भी खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आशिक मीर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशिक, अगर बीएलए स्पोक्स पर्सन जियान बलूच की बात मान ली जाए तो ये एक बड़ा हमला है पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर। देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरह से बीएलए के जो है लड़ाकू अब लगातार पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रहे हैं और एक और बड़ा हमला हुआ है जिसमें कई सारे पाकिस्तानी सेना के जवान जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और लगातार इस तरह के अटैक जो है बीते कई सालों तक हम देख रहे हैं और लगातार जो वहां पर स्थानीय लोगों की मांग बढ़ रही है कि जो महरंग बलोच, उनकी एक एक्टिविस्ट है, उनको जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार ने कैद करके रखा है, और महरंग बलोच के अलावा और भी कई सारे एक्टिविस्ट हैं जिन्हें बंद किया गया, हिरास किया गया है। यानी बलूचिस्तान के लोगों की सिर्फ एक ही मांग रही है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जो कि पाकिस्तान की सरकार उनके साथ कर रही है और पाकिस्तान की सेना कर रही है। और उसका आउटकम जो है बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो अब पाकिस्तान की सेना को किस तरह से टारगेट कर रही है। अभी तक कई सारे ऐसे पाकिस्तानी सेना के जवानों ने जो है बीएलए के डर से उनकी सेना छोड़ दी है, इस्तीफे दिए जा रहे हैं और इस तरह का डर और खौफ जो है पूरे पाकिस्तानी आर्मी में इस समय है। जी, इस तरह का डर और खौफ पूरी पाकिस्तानी आर्मी में है, ये बात आप सामने रख रहे हैं। लेकिन अब तक के दिनों की बात मानी जाए तो बीएलए हमेशा भारी पड़ा है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, और ये कोई पहला वाकया नहीं है आशिक जब पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ हो। पाकिस्तान मुकाबला भारत से करने की करता है, लेकिन वो बीएलए से ही निपट नहीं पा रहा है। बिल्कुल राजीव, जिस तरह से बीएलए हो या टीटीपी हो, बीएलए और टीटीपी के लड़ाकू किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को जो है वो मार रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। एक तरफ भारत के साथ युद्ध की जो सोच रहा है पाकिस्तान, तो उसके चलते जो उसके अंदरून हालात है, खासतौर पर ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान को जो है कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ती है और बीएलए के ये हमले जो है अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने देखा किस तरह से बीएलए के लड़ाकों ने पहले जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को जो हाईजैक किया गया और वहां पर किस तरह से पाकिस्तानी सेना को मारा गया, और उसके अलावा आए दिन जो है इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं जिसमें कई सारे पाकिस्तानी सेना के जवान जो है अभी तक उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और खासतौर पर अगर हम लगातार बलूचिस्तान की बात करें, वहां के लोगों की